प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय कहती हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्रूस की कथा का, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में हमने यरूशलेम में विजय प्रवेश को देखा था। आज हम उससे आगे की बात को देखेंगे क्रूस की कथा में, जो कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो कि वचन में हमको जो भी चीज़ को बताते हैं उसका एक निचोड़ हम देखेंगे, या फिर जो हम उसमें पढ़ते हैं उसका एक निचोड़ को हम लोग देखेंगे। और क्रूस की कथा को हमने 7 भाग में डिवाइड किया है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। सबसे पहली बात तो ये है कि फसह की पर्व की शाम जब प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज अपने चेलों के साथ में लिया था, और दूसरा है गत्समनी बाग में प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया जाना, और तीसरा जो है महासभा में महायाजक कैफा के समक्ष प्रभु यीशु मसीह को ले जाया जाना। उसके बाद में पिलातुस और हेरोदेस के पास में प्रभु यीशु मसीह को ले जाया जाना। पांचवा है उस पर दोष लगाकर क्रूस पर चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो सारी चीज़ें। छठवां है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया उस पर से कही गई 7 वाणियाँ। और फिर 7वां जो पॉइंट है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातें की थी वो, और स्वर्गारोहण को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हम देखते हैं, शुरुआत करेंगे कि फसह की पर्व की शाम जब प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम भोज अपने चेलों के साथ में किया था। तो हम इससे शुरू करेंगे। तो ये जो फसह का पर्व है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में मनाया था, जिसे हम लास्ट सफर भी कहते हैं, अंतिम भोज बोलते हैं, जो कि हमको मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 17 से लेकर के 30 पद तक, मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 से 26, और वैसे लूका में 22 का 7 से 23, और यूहन्ना में 13 से 1 से 20 पद में हम लोगों को यहाँ चारों सुसमाचार में इसका वर्णन हमको मिलता है। तो ये जो क्रूस की कथा है प्रभु यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय प्रवेश प्रभु के अंतिम सप्ताह है उसके साथ में ही शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो क्रूस की कथा है, क्रूसिफिकेशन की जो बातें हैं, वो फसह के पर्व की रात या फसह की पर्व की शाम से शुरू होती है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में अंतिम भोज किया। तो हम क्रूस की कथा को आज हम यहाँ पहला एपिसोड हम देखेंगे। जो हमने अभी 7 पॉइंट देखा उसमें से पहली बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहूदियों के द्वारा जो फसह का पर्व मनाया जा रहा है, तो ये वही दिन और वही समय प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना कि जिस समय वो पकड़वाया जाएगा और अगले दिन उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। तो ये जो फसह का पर्व है, इसको जो मना रहे हैं, इसका महत्व क्या है, इसे मसीही विश्वासियों को क्यों जानना चाहिए, मसीह विश्वासियों को क्यों जानना चाहिए, फसह का पर्व क्या है, इसको हम वे लोग यहूदी लोग कैसे मना रहे हैं, और फसह के पर्व का और जो प्रभु यीशु मसीह का जो खाना है वो हमारे उद्धार से कैसे रिलेटेड है। तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसको जानने के लिए हमको पुराने नियम में जाना पड़ेगा, जो कि हमको मिलता है निर्गमन की पुस्तक में, हमको 12वां अध्याय में मिलता है। देखिए वचन हमको क्या बताता है। निर्गमन 12 का हम 3 से देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि हर महीने हर घर के लिए एक मेमना चुनना है, और ये महीना जो है वर्ष का पहला महीना परमेश्वर ने इसको नियुक्त किया है, और उस वर्ष के पहले महीने में को हर एक परिवार जो है एक मेमने को तैयार करके रखे। और क्योंकि उसमें जो है उस मेमने को रखना है, क्योंकि मिस्र देश में प्रभु ने बहुत ही अद्भुत चमत्कार किए थे। हम लोग देखते हैं कि इस समय में फसह के पर्व से पहले जो हम लोग देखते हैं कि मिस्र में गुलामी को हम लोग देखते हैं, फिरौन ने कैसे गुलामी करके रखा था, और अब वहाँ से निकलने का समय हो रहा है। 10 विपत्ति को हम लोग देखते हैं, और ये 10वीं आखिरी विपत्ति है, और पहिलौठों का मारा जाना। और ये फसह का पर्व जो है मिस्र में मनाया जा रहा है, ये लास्ट विपत्ति है, पहिलौठों का मारा जाना यहाँ पर हम लोग देखते हैं।
तो प्रभु ने एक चिन्ह ठहराया था, परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया था कि जिस जिस घर में जो मेमने का लहू है वो छिड़का रहेगा, उनके अलंगों में छिड़का रहेगा और उनके दरवाज़ों पर छिड़का रहेगा, तो वो घर जो है जब वो दूत आएगा वो घर सुरक्षित रहेगा। और जिस घरों में वो लहू छिड़का नहीं जाएगा, मेमने का लहू छिड़का नहीं रहेगा, चाहे वो उस परिवार के पहलौटा हो या पशु का पहलौटा हो, सारे लोग मारे जाएंगे। हमको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वर्णन हमको मिलता है निर्गमन की पुस्तक उसका 12वें अध्याय में। और हमारे लिए हम देखते हैं 1 कुरिन्थी 5वां अध्याय उसका 7वां पद कहता है, वचन हमको बताता है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हम देखते हैं कि मसीह जो फसह का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। परमेश्वर ने उस महीने को पहला महीना कहा है और उसके बाद वे 10वें दिन में अखमीरी रोटी का पर्व आएगा, अखमीरी रोटी का मनाना है उनको। तो ये फसह का जो पर्व है, फसह का जो मेमना है, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। और हम नए नियम में हम देखते हैं हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो है फसह का मेमना बना, क्योंकि हम देखते हैं 1 यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 29 पद में क्या कहता है कि सारे संसार का पाप उठा ले जाने वाला वो मेमना है, अर्थात संसार का पाप उठा के ले जाने वाला फसह का जो मेमना और प्रभु यीशु मसीह वो पृथ्वी पर आया, वो जगत में आया और वो जगत में आकर के बलिदान होने वाला है, बलि चढ़ाया जाना है। इसलिए हमको जो है निर्गमन की माफ़ कीजिएगा इब्रानी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 1 पद हमको बताता है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इसके जगह पर फसह का मेमना बना और हमारे लिए परमेश्वर ने एक देह तैयार किया जो कि सारे संसार के जगत का उद्धार करने वाला आने वाला है। और नए नियम में हम लोग उसी को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है संसार में शरीर का रूप लेकर के आया, देह का रूप लेकर के आया। क्योंकि वो बलिदान होना था, उसको क्रूस पर चढ़ना था। उसी एक बलिदान से उस समय में जो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि जो जानवरों के बलिदान को जो चढ़ाया जाता था उसको रोक करके प्रभु यीशु मसीह जो है एक ही बार में हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया और रास्ता हमारे लिए बना दिया। जो आदम और हवा ने पाप के द्वारा जो रास्ता बंद कर दिया था उसको प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हो करके हमारे लिए रास्ता खोल दिया। और प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। तो फसह का मेमना माफ़ कीजिएगा फसह का पर्व जो कि निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय में लिखा है, बहुत ही डिटेल में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो यह 10वीं विपत्ति परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मूसा की अगुवाई में जब इजरायलियों को निकालना था, पहलौटों का मारा जाना, उस समय में फ़िरौन की सेना और फ़िरौन ने फिर अनुमति दिया कि वे वहाँ से निकले और वहाँ से जाए। और हम देखते हैं कि ये बहुत बड़ा चिन्ह था। और फिर फ़िरौन ने यानी फ़िरौन शासक ने इजरायलियों को वहाँ से जाने दिया। तो ये जो फसह का पर्व मनाया जा रहा है, इसी महीने को परमेश्वर ने यहूदियों के लिए पहला महीना घोषित किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि 10वें दिन को उसने अखमीरी रोटी का पर्व मनाने की बात कही, जैसे हम इसके पहले अभी हमने सीखा। तो ये इसलिए होगा कि ये जो एक चिन्ह होगा कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी से छुड़ाया और उन्हें मृत्यु से छुटकारा दिया। तो ये फसह का पर्व इसलिए मनाते हैं कि इजरायली मिस्र की गुलामी से छुटकारे का प्रतीकात्मक रूप से मनाते हैं, जो मृत्यु के दूत से बचे हुए हैं या बच गए थे। किसके द्वारा? मेमने के लहू के द्वारा। तो वहाँ भी परमेश्वर ने एक प्रतीकात्मक रूप से प्रकट किया, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इजरायलियों को मृत्यु के दूत से बचाया। वैसे ही हम लोग यहाँ देखते हैं समस्त मानव जाति को नए नियम में नई वाचा के तहत, चूँकि ये हम अभी निर्गमन की पुस्तक में देख रहे हैं, तो वो
पुरानी वाचा है, पहली वाचा है जिसमें इजरायली लोग थे मृत्यु से बचे, लेकिन नई वाचा में हम मेमने के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है। उन्हें मिस्र की गुलामी से छुटकारा मिला भौतिक रूप से, और हमको जो है आत्मिक रूप से छुटकारा मिलता है। तो ये नई वाचा होगी, ये जो उसके पुत्र की लहू के द्वारा होगी, जो निष्कलंक है, निष्पाप होगा। एक निष्कलंक मेमने के तहत समस्त मानव जाति के लिए बलिदान किया जाएगा, और उसी के लहू के द्वारा नई वाचा बांधी जाएगी, जिससे कि सभी मानव जाति जो कि उस पर विश्वास करेगा छुटकारा पाएगा। इसीलिए हमको यूहन्ना 3:16 कहता है कि क्या कहता है वचन में, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो अनंत जीवन हम पाएंगे और मृत्यु पर जयवंत होंगे। तो ये इंडिकेशन जो है, एक इंडिकेशन के रूप में इजरायलियों को दिया गया था। तो आज के जो विश्वासी है, आज के विश्वासियों को हमको समझना है कि परमेश्वर का प्रयोजन जो है बहुत पहले ही अपने क्रूस के बलिदान के विषय में हमको एक इंडिकेशन वहाँ पर जो इजरायलियों को बता रहा है। और इसी तरह से फसह का पर्व जो मनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रयोजन था वो यही था। हम लोग क्या देख रहे हैं कि फसह का पर्व प्रभु यीशु मसीह मना रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की जो यात्रा शुरू हो रही है, हम उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का जो फसह का पर्व मनाना के प्रयोजन था वो यही था कि जैसे तुम फसह के पर्व के मेमने को बलिदान करते हो और उस चिन्ह को या उस घटना को याद करते हो कि हम मृत्यु से बच गए, फिर मिस्र की गुलामी से बच गए, वैसे ही जो निष्कलंक मेमना है जो जगत के पापों को उठा करके ले जाता है, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु को ना देखेगा बल्कि वो हमेशा हमेशा जिंदगी को पाएगा। हम जो कि जैसे कि इस संसार के या इस धरती के जीवन से छुटकारा पाएंगे, वैसे ही हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, मृत्यु से बचे गए और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी को पाएंगे। तो ये फसह के पर्व को जो मनाने का जो तरीका था, हम उसको यदि अच्छे से जानना चाहेंगे तो मैं अभी भी बता रही हूँ कि निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय को आप जरूर पढ़ें। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के विश्वासी जो कि हम हैं, यदि एक तरह से देखा जाए तो हम भी फसह के पर्व को मनाते हैं, लेकिन उस मेमने के लहू को याद करके नहीं, बल्कि जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक मेमना है, उसके बलिदान और उसके लहू को याद करके हम फसह की मेमना को उसी रीति से देखते हैं जिसे हम गुड फ्राइडे के रूप में देखते हैं, पुनरुत्थान के पर्व के रूप में देखते हैं। तो जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उस बलिदान को याद करते हैं। तो बहुत से कल्ट ग्रुप है या बहुत से डिनोमिनेशन वाले जो ग्रुप है, ये लोग क्या कहते हैं कि चूँकि यहूदी लोग वर्ष में एक बार खाते थे, तो हम लोग भी फसह का पर्व जो कि वे लोग एक बार मनाते थे, तो हम लोग को भी एक बार मनाना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि जब हम लोग प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं 20वां अध्याय 7 पद में हम लोग देखते हैं कि जो प्रभु के चेले थे, बाद में वे लोग प्रेरित बने, तो वे लोग क्या करते थे, प्रत्येक सप्ताह रोटी तोड़ते थे, इकट्ठे होते थे रोटी तोड़ने के लिए। रोटी तोड़ना अर्थात प्रभु भोज खाना। तो रविवार को भी वे लोग खाते थे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमको भी प्रभु भोज लेना चाहिए। रोटी तोड़ना आपस की संगति को दर्शाता है। रोटी तोड़ना प्रभु के दुख और मृत्यु को हम स्मरण करते हैं, उसके पुनरुत्थान को स्मरण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, उसका गाड़ा जाना और जी उठने के रूप में जो हम उसको देखते हैं। तो प्रभु भोज हमको, चाहे हम हफ्ता में खाए या महीना में खाए, हमको जरूर लेना चाहिए। इससे हमारी आत्मिक उन्नति होती है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फसह का जो पर्व है इसलिए महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने पहले इजरायलियों को मेमने के लहू के द्वारा मृत्यु से बचाया। अब उसने अपने बेटे के लहू और बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति को नई वाचा के तहत बचाया है, और यह बात प्रभु यीशु मसीह ने जब रोटी तोड़ी अपनी चेलों के साथ में, तब उसने ये बात वहाँ पर समझाई। और इसे हम मत्ती में भी पढ़ते हैं, मार्क में भी पढ़ते हैं, लूक में भी पढ़ते हैं, यूहन्ना में भी पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना और मरकुस में जब हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अभियंजन को हम लोग देखते हैं, जैसा कि निर्गमन में हम लोग 12 अध्याय में देखे थे कि मेमने को किस प्रकार से उसको रखना है। तो वैसे ही हम नए नियम में भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो है
क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले क्या हो रहा है, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6वें पद से आगे हम लोग देखेंगे। तो ये वीडियो हम लोग कल देखेंगे मेरे प्रियो। आज का समय समाप्त हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम लोग क्रूस की कथा को पढ़ रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे।